सदर ट्रंप ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुजवजा फ्रेमवर्क सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को मंजूरी के लिए भेजा जा चुका। ईरान नजरसानी शुदा अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान को दी जाने वाली माली रियायतों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। ट्रंप को ईरान के मुंजमद असासों की बहाली से मुतालिक शिकों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर ताख़ीर से जवाब देने पर ट्रंप नाराज़ हुए। नई और सख्त अमरीकी तजावीज़ का मकसद ईरान पर फौरी फैसला करने के लिए दबाव बढ़ाना है। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार नहीं खरीदेगा। अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। डील पर दस्तखत होते ही अपना हरमस खोल दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ अच्छी डील न हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। हम जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। सारे कार्ड्स हमारे पास हैं। तेहरान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। ईरान की फ़ौज, बहरिया, फ़ज़ाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। तेहरान पर हमला किया तो उसने खलीजी ममालिक पर मिसाइल बरसाए। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब पर हमले किए। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमलों से हैरत हुई। ठोस नताइज के बगैर अमेरिका से कोई डील नहीं होगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का दो टोक ऐलान कहते हैं कि अमेरिका के जुबानी वादों और दावों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ईरान सिर्फ अमली और ठोस नताइज को अहमियत देता है। ईरानी अवाम के हुकूक महफूज करने तक किसी मुआहदे को कबूल नहीं करेंगे। दुश्मन मुल्की इत्तेहाद को कमज़ोर करके इंतशार फैलाना चाहता है। दुश्मन शिकस्त का बदला मुआशी दबाव और मीडिया मुहिम के जरिए लेना चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका से बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल होते हैं। किसी हतमी नतीजे तक पहुंचने से पहले फैसला सुनाना मुमकिन है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का तजुर्बा कभी अच्छा नहीं रहा। अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को तबाह कर दिया। पासदाराने इनकलाब का दावा। कहा कि ड्रोन ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की। हम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। किसी भी नई जारियत का पहले से ज़्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। ईरान का दुश्मनों को सख्त इंतबाह। ईरानी फ़ौज के नायब कमांडर रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सयारी कहते हैं कि ईरान की फ़ौज हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की सलाहियत रखती है। मुल्क के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई के संगीन नताइज बरामद होंगे। चौबीस घंटे में मजीद 28 बहरी जहाज अपना हरमस सबूर कर गए। ईरानी बहरिया का कहना है कि जहाज़ों ने ईरान के साथ हमआहंगी के बाद अपना हरमस सबूर की। अपना हरमस पर ईरानी फोर्सेस का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है। बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत कवानीन के तहत मॉनिटर की जा रही है। अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक और जहाज़ नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। जहाज़ को खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। गैम्बिया का परचम बरदार जहाज़ ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मेरीटाइम जहाज़ के इंजन रूम को सेल्फ फायर्ड मिसाइल से निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौज नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अब तक 5 तिजारती जहाज़ नकारा कर चुकी। 116 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शामी सदर अहमद अल-शरा का टेलीफोनिक रब्ता। शामी मईशत और खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहमद अल-शरा कहते हैं कि अमरीकी पाबंदियों का खात्मा शामी मईशत की बहाली के लिए ज़रूरी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। खत्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के इक़दाम पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बहरी जहाज़ रानी की आज़ादी और सलामती को यकीनी बनाने का भी जायज़ा लिया।
फ्रांस का अपना हरमस को खोलने पर जोर। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अपना हरमस खोलना अवलीन तरजीह है, किसी और की जंग की कीमत नहीं चुकाएंगे। अपना हरमस में बगैर किसी फीस या भत्ते के जहाज़ों की आमदरफ्त यकीनी बनाई जाए। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुआहदे तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश करें। शहीद आयतुल्लाह ख़amenei के जनाजे और तदफीन की तैयारी। शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे और तदफीन के लिए खुसूसी इंतज़ामी हेडक्वार्टर्स कायम। आयतुल्लाह ख़amenei की नमाज जनाजा की हतमी तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्किल। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत का इम्कान। आला ईरानी हुकाम का सिक्योरिटी और इंतज़ामी इक़दाम पर गौर। अली ख़amenei 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों की इब्तदाई मरहले में शहीद हो गए थे। इसराइली फ़ौज ने लेबनान के तारीखी किले बूफोर्ट पर कब्जा कर लिया। अब सहनी फोर्सेज 26 बरस बाद लेबनान में कई किलोमीटर अंदर तक घुस गई। निप्तिया शहर के करीब बूफोर्ट किले पर कब्जे के लिए कई रोज से लड़ाई जारी थी। सहनी फौज ने शहरियों को मज़ीद 7 इलाके खाली करने का हुक्म दे दिया। जनूबी कस्बे एडलोन पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी, घर को निशाना बनाया। 6 बच्चों समेत 9 शामी पनाहगज़ीन शहीद। लेबनानी हुक्काम के मुताबिक शुहदा का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। लेबनान में 2 मार्च से जारी हमलों में शुहदा की तादाद 3412 हो गई। लेबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। फ्रांस ने इसराइली जारियत के खिलाफ सलामती काउंसिल इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल के पास लेबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखने और इलाकों पर कब्जे का कोई जवाज़ नहीं। हिज़्बुल्लाह के जनूबी लेबनान और शुमाली इसराइल पर 24 हमले करने का दावा। हदफ इसराइली फौजी दस्ते, गाड़ियाँ, फौजी तनसीबात थीं। जनूबी लेबनान में झड़पों के दौरान एक इसराइली फौजी हलाक, 4 जख्मी। हलाक फौजी की स्टाफ सार्जेंट माइकल ट्यूकिन के नाम से शनाख्त हुई। धमाका खेज ड्रोन हमले में मारा गया। हिज़्बुल्लाह के रॉकेटों और ड्रोन हमले के बाद इसराइल का सरहदी इलाकों में स्कूल बंद रखने का ऐलान। इसराइली फौज के मुताबिक शमाली सरहदी इलाकों में तमाम स्कूल आज बंद रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PTI के 30 से 35 सरकारें असम्बली गैर हाजिर। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शरीक न हुए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का इजलास से खिताब, कहा कि बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। बानी की सेहत से मुतालिक पार्टी और पूरी कौम को तशवीश है। हुकूमत बानी PTI का फैमिली की मौजूदगी में इलाज कराए। अगले साल का बजट अवाम दोस्त होगा। तरक्याती मनसूबे में बानी के विजन की अक्कासी होगी। हुकूमत बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए सब्सिडी ख़त्म नहीं कर रही। वज़ीर तवानाई ने वजाहत कर दी। सरदार वैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि QR कोड सिस्टम के ज़रिए अहले सार्फिन को बिला तातुल सब्सिडी देते रहेंगे। 20 लाख से ज़ायद सिंगल फेज़ वाले सार्फिन QR कोड के ज़रिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करा चुके हैं। बिजली सब्सिडी का हजम 199 अरब से बढ़कर 423 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ज़रूरी और घरेलू शोबे को 527 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। पिछले 2 साल से बिजली की कीमत में कमी आई। ज़रूरी सार्फिन के लिए 14%, सनती सार्फिन के लिए 33%, कमर्शियल सार्फिन के लिए 8% बिजली सस्ती हुई। हुकूमत ने 780 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम किया। IPPs मुआहिदों पर नज़रसानी से 3500 अरब रुपए की बचत हुई। दियामिर बादशाह मेहमद दासू से बिजली खरीदने जा रहे हैं। म्यांमार में होने वाले धमाके में 55 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक धमाका बागियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाके में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 25 ख़वातीन भी शामिल हैं। कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वाशिंगटन में केमिकल टैंक फटने से हलाकतों की तादाद 11 हो गई। रेस्क्यू ने फैक्ट्री के मलबे से तमाम 9 लापता अफराद की लाशें निकाली। कागज़ बनाने वाली फैक्ट्री का केमिकल टैंक धमाके से फट गया था। फैक्ट्री में सर्च ऑपरेशन और फ़ज़ाई निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया।
PSG की चैंपियंस लीग में जीत, फ्रांसीसी आपे से बाहर हो गए। पेरिस सेंट जर्मेन का चैंपियंस लीग टाइटल जीतने का जश्न तशद्दुद का रंग इख्तियार कर गया। आर्सेनल के खिलाफ कामयाबी के बाद फ्रांस भर में फुटबॉल शायकीन और पुलिस के दरमियान होने वाली झड़पों में एक शख्स हलाक, 57 पुलिस एहलकारों समेत 219 अफराद जख्मी। जख्मियों में से 8 अफराद की अस्पताल में हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक हंगामों का आगाज उस वक्त हुआ जब चंद अफराद पर मुश्तमिल टोली ने दुकानों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचाया और पुलिस एहलकारों के साथ उलझे जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। हंगामा आराई के दौरान सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक्स को आग लगा दी गई, गाड़ियों, कारोबारी मराकज और एक बस स्टॉप को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने हजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला के मुताबिक तशद्दुद के वाक़यात में 780 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 450 अफराद अब भी हिरासत में हैं।